Morning dear students. So once again welcome to the online class session of class 9th. Today we are going to start the chapter of class 9 geography, chapter 1, India size and location. So this is a very short chapter, बहुत ही छोटा चैप्टर है क्लास 9th में. जब आप NCERT बुक देखेंगे, क्योंकि दो पार्ट है, इंडिया साइज एंड लोकेशन और उसके बाद फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया सेकंड चैप्टर आ जाता है. तो आज हम लोग इस चैप्टर का एक शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे, पूरे चैप्टर को ही आज कवर कर लेंगे. लेकिन ये जो चैप्टर है इसको कवर करने के पहले, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि दोज हु विल कमेंट ऑन द क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, उनका मैं नाम लूँगा. तो मेरे पास लिस्ट है यहाँ रखी हुई, दैट आई एम गोइंग टू टेक द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स और दोज हु हैव कमेंटेड इन द कमेंट बॉक्स इन द प्रीवियस वीडियो. सो इन क्लास 9th, अरविंद शाह, युवराज पाल सिंह, खुशी सिंह, राज पांडे, अपर्णा शुक्ला, यशी द्विवेदी, अंशिका त्रिपाठी, शिवम सिंह, निखिल सिंह, शशांक मणि त्रिपाठी, देन वी हैव श्रेयांशी, साक्षी गुप्ता, वैभव सिंह, देन मान्या श्रीवास्तव, कृतज्ञ पांडे, प्रथा ओझा, अक्षांश अमन, अन्नपूर्णा, हिंदुस्तान गेमर नाम से भी एक कमेंट है. चूँकि नाम लिख दिया करें आप लोग तो थोड़ा क्लियर रहता है नाम लेना, वैसे इस आईडी से था. आदित्य श्रीवास्तव, आकाश कुमार, नैना श्रीवास्तव, हर्ष तिवारी एंड सुकृत घोष. सो दीज वर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स और दोज हु हैव कमेंटेड. नेक्स्ट टाइम आज जो टास्क दूंगा, आज भी एक टास्क बीच में वीडियो के दूंगा. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अभी ये 24 तक पहुँचा है. पिछले वाले, इसके पिछले वाले वीडियो में 11 था, जस्ट डबल हो गया, थोड़ा आगे ही हो गया डबल होके 24 आया. इस टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50 कमेंट्स एटलीस्ट आए. तो इस बार चैप्टर ध्यान से देखिए, शॉर्ट ओवरव्यू है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत इजी है, समझ में आएगा. और कमेंट भरपूर करें आप जो है. विद द चैप्टर इज इंडिया साइज एंड लोकेशन. तो मेनली चैप्टर लोकेट करता है कि क्या साइज है इंडिया की ओवरऑल और लोकेटेड कहाँ पे है. इसके पहले जो कुछ एक नॉर्मल टर्म्स ज़्यादातर ज्योग्राफी में आते हैं, लॉन्गिट्यूड या लैटिट्यूड, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. जो पूरा अर्थ है हमारा एक हेमिस्फीयर की तरह है, एक सर्कुलर फॉर्म में है. थोड़ा सर्कुलर नहीं होता है, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे नाज्ड होता है और बल्कि होता है, साइड से बल्जी होता है, ऐसे फुला हुआ सा. तो इस जो हेमिस्फीयर है, इसमें ये जो लाइंस आप देखते हैं, ये बेसिकली ये जो है ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं. ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं लोकेशंस को पॉइंट आउट करने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशंस को जानने के लिए. एक एक डिग्री या मिनट्स में, मिनट्स जो होते हैं उसके सब पार्ट्स होते हैं डिग्री के, जो है अप्रॉक्स 111 डिग्रीज के बीच में एक लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 111 डिग्रीज का होता है. तो उनके बीच का जो यूनिट है उसको मिनट का नाम दे दिया गया. जैसे यहाँ मिनट लिखते हैं 68 डिग्री 7 मिनट, ये जो साइन है ऊपर यहाँ लगा हुआ, ये मिनट का साइन है. तो इस तरीके से होता है, अभी उस पर आएंगे हम लोग. तो इन लाइंस में आप एक वर्टिकल लाइन देख रहे होंगे और आप एक इस तरह की लेटी हुई लाइंस देख रहे होंगे. तो बहुत सिंपल है दोनों चीज़ों को डिफाइन करना. जो लॉन्गिट्यूड है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं. और ये जो इस तरह की लाइंस जा रही हैं, लेटी हुई जो लाइंस हैं, ये लैटिट्यूड है. आप नाम को समझने के लिए भी और ध्यान से ये अपने दिमाग में बैठा सकते हैं. जो लॉन्ग है, लॉन्ग दैट इज़ लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग नाम से ही पड़ा. और लेटी हुई लाइंस हैं, ये हो गई हमारी लैटिट्यूड. तो इसको ध्यान रखने के लिए आप ये अपने दिमाग में बैठा सकते हैं टर्मोलॉजी कि लॉन्ग जो है, लॉन्ग दैट इज़ लैटिट्यूड, और जो लेटा हुआ है वो लैटिट्यूड है. यहाँ पे सेंटर, चूंकि पूरा अर्थ दो पार्ट में, ऐसे कह लो इक्वली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया. एक जो ऊपर का पार्ट था वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर था और जो नीचे का पार्ट था दैट इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया जो है वो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. इंडिया की लोकेशन जो है वो अगर हम यहाँ पर देखें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाती है. अब आते हैं, अभी थोड़े से और पॉइंट पे आएंगे, उसके पहले आते हैं थोड़ा सा हम लोग कुछ डिटेल्ड पॉइंट्स आपके लिए बना के रखा है कि आप ज्योग्राफी जैसा चूंकि चैप्टर होता है बहुत ज़्यादा मैप और उसको सामने रख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पे और समझ में आता है. बाकी चूंकि यहाँ मैं रिटन कंटेंट आपको दे रहा हूँ जिससे पॉइंट वाइज आप समराइज कर सको चैप्टर को भी, जैसे मैं चैप्टर को शॉर्ट समराइज कर रहा हूँ आपके लिए. तो ओवरऑल साइज जो इंडिया की है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर.
ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इज द टोटल साइज ऑफ लैंड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया जो पूरे वर्ल्ड का है उसका 2.4% कवर करता है। मतलब जो ओवरऑल लैंड है, जो एरिया अवेलेबल है वर्ल्ड में, ग्लोब पे, उसका 2.4% हमारा इंडिया ऑक्यूपाई करता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को लेके। जो रैंकिंग है इंडिया की वो पूरे वर्ल्ड में 7th नंबर पर आती है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। उसके पहले 6 और कौन कौन से हैं और क्या एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, दैट इज ऑल्सो रिटन ओवर हियर। रशिया 17.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, then we have Canada 9.98 million square kilometer, then we have USA 9.62 million square kilometer, then we have China 9.59 million square kilometer, Brazil 8.51 million square kilometer, Australia 7.69 million square kilometer, and then after India comes at the 7th position here, that is 3.28 million square kilometer। अब थोड़ी सी साइज वाइज थोड़ा और आगे बढ़ जाएं हम लोग, तो साइज वाइज जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इंडिया की जो टोटल लैंड बाउंड्री है दैट इज 15,200 किलोमीटर्स। ये लैंड बाउंड्री, थोड़ा मैप बहुत प्रॉपर ड्रॉ नहीं किया है मैंने, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए चूंकि इसको ड्रॉ करना जरूरी था, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग एनी मैप ओवर हियर जिसपे मैं डायरेक्टली आपको इंटरेक्ट कर सकूं। तो जो ओवरऑल लैंड बाउंड्री है, ये पूरी लैंड बाउंड्री इंडिया की हो गई आपकी 15,200 किलोमीटर्स। और हमारी जो कोस्टल बाउंड्री है, ये जो कोस्टल एरियाज हैं जो सी साइड में जाते हैं, समुद्र के तरफ जाते हैं, ये हमारा हो जाता है कोस्टल बाउंड्री इंक्लूडिंग लक्षद्वीप इधर हो गया, और इधर आपका अंडमान निकोबार आइलैंड्स हो जाते हैं। इधर इस साइड में ये अंडमान एंड निकोबार है, और इधर आपके वेस्टर्न पार्ट में, साउथ वेस्टर्न पार्ट में आपका हो जाता है लक्षद्वीप। इनको इंक्लूड करते हुए जो हमारी कोस्टल बाउंड्री है दैट इज 7,516 किलोमीटर्स। तो ये हमारा लैंड बाउंड्री हो गया और कोस्टल बाउंड्री हो गई, दोनों चीजें क्लियर हो गई। हमारा जो मेन लैंड है, जो हमारे कंट्री का जो मेन लैंड है, वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये तो यहाँ पे हमारा जो मेन लैंड है वो हमारा यहाँ सदर्न पार्ट जो है हमारा, जिसको हम कश्मीर से कन्याकुमारी बोलते हैं, पूरा यहाँ से लगा यहाँ तक। चूंकि हम नॉर्दर्न पार्ट में है तो हमारा ये पूरा एरिया नॉर्थ एन जो है यहाँ नॉर्थ को डिनोट कर रहा है, नॉर्दर्न पार्ट में होने की वजह से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लगाए, और जो लैटिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड है, लॉन्ग दैट इज लॉन्गिट्यूड। तो जो लॉन्गिट्यूड आता है हमारा वो तो हमारा लॉन्गिट्यूड आता है वो हमारा ये एरिया हो जाता है 8.4 डिग्री नॉर्थ से लगाए 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का जो है। और अगर हम इसी को लैटिट्यूड वाइज देखें, अगर ये जो लाइन हमारी जा रही है, लैटिट्यूडनल लाइन जा रही है, लैटिट्यूड में हमारे ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लगाए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक चली आती है। तो ये हमारा हो गया मेन लैंड एक्सटेंशन बिटवीन लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अगर हम अंदर के नॉर्थ आपका जो एक्सटेंट है, इसके एक्सटेंट की बात करें, यहाँ पे नॉर्दर्न एक्सटेंट की जो है, तो ये भी हमारा यहाँ पे 2933 किलोमीटर्स ये हो जाता है। और जब हम इधर से मेजर करते हैं, गुजरात से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक अगर हम मेजर करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है 3214 किलोमीटर्स। ये हो गया हमारा पार्ट। सो द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट इज 3214 किलोमीटर्स, एंड ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, हियर ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है आपका वो हो जा रहा है 2933 किलोमीटर्स। तो ये तो हो गया इंडिया की साइज और लोकेशन का। अब थोड़ा सा इंटरनल और एस्पेक्ट्स को देखा जाए। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स बिटवीन गुजरात और हियर अरुणाचल प्रदेश। 2 घंटे का डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस है दोनों जगह के टाइम में।
तो अब ये टाइम कंफ्यूजन क्रिएट करता है, एक जगह कुछ बज रहा है कुछ बज रहा है, तो एक स्टैंडर्ड टाइम को कंसिडर करने के लिए दोबारा उसी इमेजिनरी लाइन का एक सिनेरियो लिया गया समझने के लिए और एक स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए। तो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो यहाँ से ये आप कह सकते हो दिस इज स्टैंडर्ड मेरिडियन, और ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो थी ये 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो थी, ये यहाँ पे इस जगह पे यूपी में मिर्ज़ापुर से पास करती है। इसी को स्टैंडर्ड टाइम ले लिया गया। मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम इंडिया का पूरे होल कंट्री के लिए कंसिडर किया जाता है वो इस स्टैंडर्ड मेरिडियन के लाइन जब पे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे जो इमेजिनरी लाइन जा रही थी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो हम लोगों ने बनाया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ आ रही थी मिर्ज़ापुर पे, और यहाँ से इसी को पूरे कंट्री के लिए एक टाइम मान लिया गया। तो अब जो वॉचेस हैं दे शो द सेम टाइम। अब वो वॉचेस जो है इंडिया में चाहे आप गुजरात में हो चाहे अरुणाचल में हो वो एक ही टाइम शो करती हैं, अगर हम चूंकि इस स्टैंडर्ड टाइम को कंसिडरेशन में लेते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे, इंडिया एंड द वर्ल्ड। सी इंडिया हैज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। किसी और कंट्री के पास, सबसे पहली चीज़ तो आपको बता दूं कि इतनी जो इंडियन ओशन में है किसी के पास इतनी बड़ी कोस्ट लाइन नहीं है। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द इंडियन ओशन। ये आपका इंडियन ओशन यहाँ पर है, ये इंडियन ओशन आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे, ये दिस इज इंडियन ओशन। तो इधर आपका अरेबियन सी हो जाता है और इधर आपका इस साइड में बे ऑफ बंगाल हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आपके सामने आ सकता है कि बे ऑफ बंगाल में कौन सा आपका आइलैंड है, तो अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा। और अगर अरेबियन सी में कोई आइलैंड पूछा जाए आपसे क्वेश्चन में तो वहां पे लक्षद्वीप हो जाएगा। तो इस लोकेशन को, इसको भी आपका समझना, साइज एंड लोकेशन ही चैप्टर है तो जानना जरूरी है। तो ये तो हो गया ओवरऑल की सेंट्रल लोकेशन। ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से हमारे पास इस तरह की एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स हैं, ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स हैं, उसके वजह से हमारा इंडिया जो है वो कनेक्टेड है थ्रू वर्ल्ड। लैंड रूट से भी कनेक्टिविटी है, ओशियन रूट से कनेक्टिविटी है, लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है हमारी, और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वर्ल्ड से दैट आर मच मीन्स थ्रू लैंड, एक्चुअली वो थ्रू लैंड ज़्यादा ओल्डर है इन कंपेरिजन टू द मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स। मतलब जो समुद्री मार्ग से हमारा संबंध बना, रिलेशनशिप डेवलप हुआ दूसरे देशों से, उसके अपेक्षा हमारा जो लैंड कांटेक्ट था वो कई पासेस थे नॉर्थ में। कई पासेस का आपने नाम सुना होगा, नाथुला पास, रोहतांग पास, ऐसे जो दर्रे होते हैं पहाड़ों के बीच में से, इनसे रास्ते बने। सिल्क रूट आपने सुना होगा, एक बहुत कॉमन, आपने पढ़ा भी होगा हो सकता है एर्थ के ज्योग्राफी में। तो इसके सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड और ये सारी चीज़ें आने लगी। कॉन्टैक्ट्स की आप बात देखें तो बहुत से हमारे अपने जो माइथोलॉजिकल टेक्स्ट थे, उपनिषद, रामायण, ये भी ट्रांसफॉर्म हुए दूसरे देशों में। जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स या जो ट्रैवलर्स आए उनके थ्रू भी बहुत से और चीज़ें पास हुई, रिलेशनशिप कॉन्टैक्ट्स डेवलप हुए थ्रू द वर्ल्ड। So now the neighbors of India. This is the last topic of the chapter. Actually very few topics are there as I have told you in the starting. मैंने शुरू में आपको बताया था कि चैप्टर काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीज़ें बताई गई हैं इंडिया की साइज लोकेशन की। तो यहाँ पे जो अब लास्ट टॉपिक है, जो वैसे भी मैंने शॉर्ट ओवरव्यू दिया है पूरे चैप्टर का, तो यहाँ पे जो इंडिया के नेबर्स हैं, अब अगर लोकेशन वाइज तो हमने देख ली, तो लोकेशन में हमें नेबर्स को भी देखना होगा कि हमारे किस साइड में कौन सा नेबर है। तो नेबर्स की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर करता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट में। तो जो नॉर्थ वेस्ट में हमारी लैंड बाउंड्रीज हैं वो टच करती हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। देन चाइना, नेपाल, भूटान वो हैं हमारे नॉर्थ में, ये हमारे नेबर्स हैं, चाइना, नेपाल और भूटान नॉर्थ के। देन म्यांमार, जिसको बर्मा पहले कहते थे कंट्री, और बांग्लादेश हमारे ईस्ट में नेबर्स हैं। देन वी हैव आइलैंड कंट्रीज टू, श्रीलंका एंड मालदीव्स, ये हमारे साउथ में सबसे नीचे। आप मैप अगर मैंने वो कर दिया, रब कर दिया है क्योंकि जगह नहीं थी, तो नीचे जो सबसे लास्ट में टिप ऑफ द, जहाँ पे हमारा ख़त्म हो रहा है ये सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है, उसके बाद नीचे श्रीलंका और मालदीव्स इधर लक्षद्वीप के साइड में पड़ता है साउथ में। तो ये जो है हमारे सदर्न नेबर्स हैं। तो ये हो गए हमारे पूरे नेबर्स, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, देन श्रीलंका एंड मालदीव्स। अब आज का टास्क 2-3 लाइन और है, ख़त्म करने के पहले टास्क दे दूं
जो आज का टास्क है वो आपको हमारे जो ईस्ट में नेबर्स हैं उन दोनों का नाम लिखना है। नेम द टू नेबर्स हु आर लोकेटेड एट द ईस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जो ईस्ट में हमारे नेबर्स हैं इनका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और नीचे अपना नाम भी ज़रूर लिख दीजिएगा। तो ये हो गए हमारे नेबर्स। अब इंडिया और श्रीलंका जो है ये एक बहुत नैरो सी चैनल, छोटे से सी चैनल से आप जो फॉर्म होता है उससे डिवाइडेड है, सेपरेटेड है, आप कह सकते हो, अलग अलग होते हैं। वो है पाल्क स्ट्रेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी जिसको हम कहते हैं। तो ये हमारा जो है यही दो ऐसे नैरो सी चैनल्स हैं जहां से श्रीलंका और इंडिया आपस में सेपरेट होते हैं, पाल्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से। और जो लक्षद्वीप है वो साउथ ऑफ लक्षद्वीप, जो हमारे इधर वेस्टर्न पार्ट था इधर का, इधर अरेबियन सी पड़ा था, इधर लक्षद्वीप था, उधर साउथ में हमारा नेबर मालदीव्स था। सो दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू और समरी ऑफ द चैप्टर। ये समरी थी मैंने दी है, बाकी स्मार्ट बोर्ड पे और प्रॉपरली फिर पढ़ेंगे हम लोग या रिवाइज करेंगे। तो टिल देन आप इस चैप्टर को प्रॉपरली देखिए, अपने बुक से रीड करिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट दिस टाइम आई विल गिव माई नंबर ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, आई एम इन द ग्रुप इटसेल्फ, आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं पर्सनल वॉल पे मेरे, या मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी डाउट्स आप अपनी क्लियर कर सकते हैं। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।